नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान का विकास एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री बुक नंबर 1 का आखिरी चैप्टर यानी चौथा चैप्टर विचारक विश्वास इमारतें। दोस्तों, ये वाली वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड दूसरी वीडियो होगी जिसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे। दोस्तों, पार्ट 1 में भी मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए थे। टोटल 30 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। 15 मैंने पार्ट 1 में कवर करा दिए थे। जो बाकी के जो बचे 15 पॉइंट्स हैं आज हम पार्ट 2 में कर लेंगे। जिन जिन बच्चे ने पार्ट 1 नहीं देखा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। चलिए आज पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। आज हम अपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को खत्म कर देंगे और इस वीडियो के बाद मैं पार्ट 3 लाऊंगा जिसमें मैं इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाऊंगा। जो टोटल 21 एमसीक्यू होंगे ताकि आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। दोस्तों, एक बार फिर बता दूं कि ये सेशन 2026-27 यानी अपडेटेड सिलेबस पर आधारित वीडियो है, यानी न्यू सिलेबस पर आधारित वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 विचारक विश्वास इमारत यानी सांस्कृतिक विकास। हम इसमें पढ़ेंगे। इसका इंट्रोडक्शन मैंने सारे पार्ट 1 में दे दिया था। पार्ट 1 में मैंने देखिए टोटल 16 पॉइंट्स करवा दिए थे। यहाँ तक मैंने करवा दिए थे। आज हम 17 से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक मैंने करवा दिए थे पार्ट 1 में। जिन जिन बच्चों ने नहीं देखा, पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर जाके प्लीज़ देख लेना। तो चलिए पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारा 17वां पॉइंट है बौद्ध संघ में समाहित होने पर सभी को बराबर माना जाता था, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुणी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान त्याग देना पड़ता था। हमने पार्ट 1 में आखिरी में पढ़ा था कि भगवान बुद्ध ने जब अपने संघ की स्थापना की तो उसमें भिक्षु और भिक्षुणी शामिल होने लगे। सभी भिक्षु व भिक्षुणी अलग अलग सामाजिक वर्ग से आते थे। कोई गरीब था, कोई अमीर था, लेकिन सभी को एक समान माना जाता था, सभी को बराबर माना जाता था, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। इस 17 पॉइंट में यही दे रखा है कि बौद्ध संघ में शामिल होने के बाद सभी को बराबर माना जाता था, भिक्षु और भिक्षुणी हो, चाहे तो वो किसी भी सामाजिक वर्ग से हो, चाहे वो राजा हो, किसान हो, बढ़ई हो, लोहार हो, कुम्हार हो, कुछ भी हो। क्योंकि भिक्षु और भिक्षुणी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान त्याग देनी पड़ती थी, उन्हें अपना नया जीवन स्टार्ट करना पड़ता था। वह अब केवल एक भिक्षु व भिक्षुणी बन गए हैं। अब वो जो अपने पहले उन्हें अपनी पुरानी पहचान त्याग देनी पड़ती थी, अब वो जो पहले थे अब वो नहीं है। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आएगा। अब चलते हैं हमारे 18वें पॉइंट में। बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ है अहम और इच्छा को समाप्त करना। भगवान बुद्ध के अनुसार व्यक्ति की सबसे बड़ी कमी होती है उसकी अहम यानी घमंड और इच्छा। इसलिए भगवान बुद्ध ने सभी व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त करने के लिए कहा है। निर्वाण का अर्थ है यानी अपने अहम यानी घमंड और इच्छा को समाप्त करना, क्योंकि हमारी ज़्यादा समस्या हमारे घमंड व इच्छा से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, और बात करें हमारे 19वें पॉइंट की, तो प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव के रूप में ना दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। देखिए, जब भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी पूजा करनी थी, लेकिन पहले के मूर्तिकारों ने भगवान बुद्ध को, आज हम जैसे हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा मूर्ति के रूप में करते हैं, पहले के मूर्तिकारों ने भगवान महात्मा बुद्ध को मूर्ति यानी मानव के रूप में ना दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के रूप में दर्शाई, यानी वो प्रतीकों के रूप में यानी चिन्हों के रूप में दिखाया, फिर उनकी उपस्थिति दिखाई। ठीक है, प्रतीकों के माध्यम से उन्हें दिखाने का प्रयास किया। ठीक है, हमारा 20वां पॉइंट है सांची के स्तूप में शाल बंजिका की मूर्ति इस बात को इंगित करती है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए उन्होंने बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वासों, प्रथाओं और धारणाओं से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। देखिए, सांची का स्तूप मैंने पार्ट 1 में बताया था कि सांची का स्तूप बौद्ध लोगों के लिए एक पवित्र जगह है, वो बौद्ध धर्म से बहुत पहले से जुड़ी हुई है। ठीक है, सांची के स्तूप है, उसमें एक मूर्ति मिली है, एक स्त्री की मूर्ति मिली है जिसे शाल बंजिका का नाम दिया गया है। जो यह मूर्ति बताती है कि बौद्ध धर्म में आए उन्होंने, मतलब यह दिखाती है कि बौद्ध धर्म में बाहरी विश्वासों, विचारों यानी प्रथाओं को भी शामिल किया गया, यानी बौद्ध धर्म समृद्ध था। बौद्ध धर्म में कई विचारों, कहानियों इत्यादि को जोड़ा गया, यानी बौद्ध धर्म समृद्ध हुआ, जिससे बौद्ध धर्म और अधिक समृद्ध हुआ। यानी जो लोग किसी भी धर्म से आते थे ना बौद्ध धर्म में रहने के लिए, वो कहानियों को शामिल करते थे, इससे बौद्ध धर्म और अधिक समृद्ध हुआ। यानी जो कोई राजा आता था बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए, कोई किसान आता था, कोई बढ़ई आता था, कोई लोहार आता था, कोई गरीब आता था, तो इन लोगों के आने से बौद्ध धर्म और समृद्ध हुआ और बौद्ध धर्म में साहित्यिक परंपराओं, धारणाओं इत्यादि को भी शामिल किया गया। अब चलते हैं हमारे 21वें पॉइंट में। तो यह हिंदू धर्म के बारे में, जैसे वैष्णव धर्म हिंदू धर्म की वह परंपरा थी जिसमें विष्णु को सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माना जाता था। वैष्णववाद में विष्णु के कई अवतारों के आसपास पूजा पद्धतियाँ विकसित हुई। इस परंपरा के अनुसार विष्णु के 10 अवतार हैं। देखिए,
पेपर में कई बार पूछा जाता है कि वैष्णववाद क्या। देखिए वैष्णववाद हिंदू धर्म की एक परंपरा है, ठीक है। वैष्णववाद मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जिसमें वैष्णव में विष्णु को सर्वाधिक यानी भगवान विष्णु को सबसे अधिक महत्वपूर्ण देवता माना जाता है, ठीक है। और वैष्णववाद क्या है। वैष्णववाद में भगवान विष्णु के कई अवतारों के आसपास पूजा पद्धति विकसित हुई। वैष्णववाद में भगवान विष्णु के कई अवतारों की पूजा करने का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस परंपरा के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतार है। ऐसा माना जाता है कि धरती में पापियों के बढ़ते प्रवाह के चलते भगवान विष्णु को 10 अवतार लेने पड़े। इस वजह से वैष्णववाद परंपरा है, ठीक है। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों की पूजा करने का कॉन्सेप्ट है। हमारा 22वां पॉइंट है, शैव परंपरा में शिव को सर्वोच्च परमेश्वर माना जाता है। देखिए दो चीज़ें पूछता है, वैष्णववाद क्या है और शैव क्या है। वैष्णववाद यानी विष्णु और शैव यानी भगवान शिव, ठीक है। वैष्णव यानी भगवान विष्णु और शैव यानी भगवान शिव, ठीक है। शैव परंपरा में भगवान शिव को सर्वोच्च परमेश्वर माना जाता है, परमेश्वर, ठीक है। महिलाएं और शूद्र साहित्यिक परंपरा सुनने से वंचित थी, जबकि वे पुराणों को सुन सकते थे। आपको पता है कि ब्राह्मणों के अनुसार महिला व शूद्र साहित्यिक परंपराओं को पढ़ भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, लेकिन वे पुराणों को सुन सकते थे, पुराणों को, ठीक है। 24वां पॉइंट है, ऋग्वेद अग्नि इंद्र सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह। आपको ऊपर ही बताता कि ऊपर बताता है कि ऋग्वेद में पार्ट 1 में मैंने पॉइंट एक्सप्लेन किया था कि ऋग्वेद में अग्नि सोम इंद्र जैसे देवताओं के मंत्रों का संग्रह है। यज्ञों के समय इन स्तोत्रों का उच्चारण किया जाता था और लोग मवेशी भेड़ स्वास्थ्य लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते थे। इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला पॉइंट तो आपको समझा दिया, ठीक है। ऋग्वेद में यज्ञों के समय ये जो ऋग्वेद में मंत्र थे ना, ये काम आते थे, ठीक है। और लोग यज्ञ क्यों करते थे, इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछ लेता है कि लोग यज्ञ क्यों करते थे। लोग यज्ञ मवेशी के लिए करते थे और अपने पुत्र के लिए करते थे, अच्छे स्वास्थ्य के लिए करते थे, लंबी उम्र के लिए लोग यज्ञ किया करते थे, ठीक है। हमारा 25वां पॉइंट है, समकालीन बौद्ध ग्रंथों में 64 संप्रदाय। वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछ सकता है कि समकालीन बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदायों का उल्लेख है। तो आप लिखना समकालीन बौद्ध ग्रंथों में 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है, पेपर में पूछ सकता है, ठीक है। इससे हमें जीवांत चर्चाओं और विवादों की एक झलक मिलती है। देखिए समकालीन यानी पहले के बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदाय व चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है, ठीक है। इससे हमें चर्चाएं विवादों की एक झलक मिलती है, ठीक है। उम्मीद है आपको लाइन टू लाइन समझ आ रहा होगा। अब चलते हैं हमारे 27वें पॉइंट पर, सुत्त पिटक महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। आपको पता होगा कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को त्रिपिटक में सुधारा गया, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। उनमें से सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध की शिक्षा है, ठीक है। और अभिधम्म पिटक दर्शन शास्त्र से जुड़ा है। अभिधम्म पिटक में क्या है, दर्शन शास्त्र, सिंपल। अभिधम्म पिटक में दर्शन शास्त्र है, ठीक है। अगर बात करें हमारे 29वें पॉइंट में, तो संत चरित्र किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी है। इसमें संत की उपलब्धियों का गुणगान किया जाता है जो तथ्यमाक रूप से पूरी तरह सही नहीं होते। देखिए संत चरित्र एक ग्रंथ है। संत चरित्र किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी है। इसमें किसी संत व धार्मिक नेता की जीवनी है। आपको पता है कि पहले के समय में बहुत से धार्मिक नेता हुआ करते थे, उनकी जीवनी हो सकती है। इसमें संत की उपलब्धियों का गुणगान है, संत के विशेषता, उनकी उपलब्धियों का गुणगान किया जाता है, जो ऐसा माना जाता है इतिहासकारों को जो पूरी तरह से सही नहीं हो सकते। इतिहासकार में इसे पूरी तरह से सही नहीं मानते संत चरित्र को। तीसरा और आखिरी पॉइंट है हमारा, बौद्ध धर्म में चिंतन की नई परंपराओं को महायान की संज्ञा दी गई है। यह लोग दूसरे बौद्ध परंपराओं को के समर्थकों को हीनयान कहते हैं, लेकिन पुरातन परंपराओं के अनुयायी खुद का थेरीवादी कहते हैं। देखिए इस लाइन का मतलब है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। एक था, देखिए, हीनयान और महायान। भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान महायान, ठीक है। हीनयान महायान का उल्लेख देखिए, महायान की संज्ञा दी गई है। यह नई परंपरा, देखिए महायान नई परंपरा थी, हीनयान महायान। आपको अंतर बता दूं, हीनयान, देखिए हीनयान में भगवान बुद्ध को प्रतीकों के रूप में दिखाया गया है और हीनयान के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन महायान के लोग मूर्ति पूजा करते हैं, क्योंकि ये नई परंपरा है। और ये महायान के लोग भगवान बुद्ध को अवतार मानते हैं, लेकिन हीनयान जो पुरानी परंपरा है भगवान बुद्ध को अवतार नहीं मानते, ठीक है। तो यही है हीनयान महायान। हीनयान पुरानी परंपरा, महायान यानी नई परंपरा की संज्ञा दी गई है, ठीक है। सिंपल यही है, हीनयान महायान यानी भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। हीनयान महायान, हीनयान यानी पुरानी परंपरा, महायान यानी नई परंपरा। हीनयान में भगवान बुद्ध को अवतार नहीं माना जाता और महायान में भगवान बुद्ध को अवतार माना जाता है। और हीनयान में के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते और महायान के लोग मूर्ति पूजा करते हैं, ठीक है। तो यही इसमें दे रखा है, 30वां पॉइंट यही है, ठीक है।
उम्मीद है आपको सारे पॉइंट समझ आए। अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक कर लें और पार्ट 1 को भी जरूर देखें। यही थे हमारे 30 पॉइंट इस चैप्टर से रिलेटेड। मैंने सारे पार्ट 1 व पार्ट 2 में कवर करवा दिए हैं। पार्ट 3 में हम करने वाले हैं ये सारे किस MCQ। देखिए ये सारे हम पार्ट 3 में करेंगे जो हमारी अगली वीडियो आएगी। यदि जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ देख लेना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बार बार कह रहा हूँ देख लेना। आपके लिए कह रहा हूँ, मेरे लिए नहीं कह रहा। देखिए ये 21 MCQ हम पार्ट 3 में कवर कर देंगे, ठीक है। अगली वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ये वाली वीडियो पार्ट 2। तो तब तक के लिए बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 3 में। तब तक के लिए बाय। प्लीज़ पार्ट 1 व पार्ट 2 को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और खुद भी देखना। बाय।